यह ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी के द्वारा दिया गया बिहार पुलिस के लिए स्पेशल इंडियन पॉलिटिकल नोट्स है, जो नए पैटर्न पर आधारित है। इसमें लगभग 450 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें 4 पार्ट में हम करवाने का प्रयास करेंगे। आप लोग अगर पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, आप उसमें जुड़ जाएं और उसमें पीडीएफ हम डाल देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। मतलब इसमें चैप्टर बाय चैप्टर दिया गया है, ये इसमें खास बात है। भारतीय संविधान के विकास एवं संक्षिप्त इतिहास, चैप्टर नंबर 1 में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि भारत में संवैधानिक विकास की नींव किस एक्ट के तहत पड़ा था। भारत में संवैधानिक विकास का नींव किस एक्ट के तहत पड़ा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ मुख्य तत्व को भी देख लेते हैं। इसमें कलकत्ता इस एक्ट के तहत 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया गया था 1774 में। उसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्फे थे। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट थे। उसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। बोले इस एक्ट में ही प्रयास एवं भूल की संज्ञा भी दिया जाता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में तहत गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? ऑप्शन पढ़ते हैं। इस एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी, सही है। इसके तहत कंपनी में प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी मिली, ये भी सही है। मतलब इस एक्ट के तहत दोहरी प्रशासन का नींव रखा गया था, नहीं। दोहरी प्रशासन का नींव 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत रखा गया था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत रखा गया था, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। इस एक्ट के तहत कंपनी के शासन संघीय नियंत्रण के स्थापित किया गया था, हाँ किया गया था, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर अब 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय का स्थापना हुआ। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय का स्थापना हुआ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के 1774 में हुआ था। ये क्वेश्चन सही, ऑप्शन का आंसर बी होगा। इसके मुख्य न्यायाधीश प्रथम से सर एलिजा इम्फे थे। बोला एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था, 1781 में लाया गया था। बोला पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में लाया गया था। बोला ईसाई पादरियों की आज्ञा पत्र 1813 ईस्वी में लाया गया था। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 देखेंगे, 3 का 1 होगा। बोला क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें दोस्तों, तो बोला कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सीमिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट किस चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? किस चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? तो यह 1813 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम। दोस्तों अगर इस पीडीएफ को अच्छी तरह से आप कर जाएंगे तो आपका पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में गलत है? कौन सा कथन गलत है ये देखना है। तो बोला गया है आपका क्या, पढ़िए ऑप्शन को हम पढ़ते हैं। बोला गया बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। हाँ, 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ये कथन सही है। बोला कि विविध परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद की विधि सदस्य को शामिल किया गया। हाँ, ये भी सही है। बोला इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करके अधिकार मिला, ये भी सही है। बोला इसके तहत 6 नए पार्षद जोड़े, जिसमें विधान परिषद कहा गया, नहीं, यह 1853 को जोड़ा गया था, 1853 को। ये क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन गलत है। बोला निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित हमको करना है। विधि आयोग का गठन विधि आयोग गठन 1834 में हुआ था। विधि आयोग गठन 1834 में हुआ था। दास प्रथा का
अल्मोनियन राज 1843 को हुआ था, ये भी सही है आपका। भारत में राज्य सचिव की नियुक्ति 1858 में हुआ था, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी। बोलेगा सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 में हुआ था। बोला क्वेश्चन नंबर 8, 1858 ईस्वी में का भारत शासन अधिनियम में संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को चुनना है। किसमें दिया गया? 1858 का दिया गया था। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया था। भारत गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय किया गया था। हाँ, किया गया था, सही है। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? नहीं, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान आपका किया गया था 1800 1861 1861 का भारत परिषद अधिनियम के तहत किया गया था। गलत है। भारतीय मामलों में ब्रिटिश संसद को सीधा नियंत्रण किया गया था? हाँ, किया गया था। बोला कि भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी? की गई थी। कथन पे विचार कीजिए। बोला है दोस्तों, शुरू में क्वेश्चन कुछ टफ दिया गया है, इससे आपको नहीं घबराना है। फिर इसके बाद इस चैप्टर के बाद आसान आसान क्वेश्चन है। बोला है कि कथन मिलान कीजिए। बोला है कि विभागीय प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था? विभागीय प्रणाली का प्रारंभ 1861 का अधिनियम के तहत हुआ था। बिल्कुल सही है। 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन 1858 के अधिनियम के तहत हुआ था, ये भी सही है। कंपनी के औपचारिक रूप से भंग 1876 के अधिनियम के तहत किया गया था? नहीं, ये 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट 1873 के एक्ट के तहत किया गया था। 1773 सॉरी 1873 के एक्ट के तहत किया गया था, जिसे पारित किया गया था 1 जनवरी 1884 को किया गया था। ये गलत है। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 में किया गया था, यह सही है। पूछेगा कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1919 के अधिनियम के तहत हुआ था। निम्नलिखित 1862 के निम्नलिखित में से किस भारतीय तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विद्वान परिषद को नामित किया था? तो ये अपनी विद्वान परिषद को नामित किया था, तो इसमें कौन हो जाएगा? बनारस के राजा, पटियाला के महाराज, सर दिनकर राव, और आपका कौन है? सर दिनकर राव, और उपयुक्त में से सभी, तो आपका सभी हो जाएगा। बनारस के राजा, पटियाला के महाराज, सर दिनकर राव, उपयुक्त में से सभी। प्रथम विधि आयोग गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। बोला किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद विधायिकी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था? 1853 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखना है आपको। तो बोला गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 जनवरी 1884 ईस्वी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया, सही है। 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था, ये भी सही है। 1892 के अधिनियम के तहत भारतीयों को राजस्व एवं बजट पर बहस करने एवं मत देने का अधिकार दिया गया था, नहीं, यह 1919 के भारत शासन अधिनियम 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत लाया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी है, गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक लॉर्ड मिंटो कहते हैं? हाँ, सही है। नेक्स्ट 14 नंबर देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 14 नंबर में बोला गया है आपका कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन लाया गया था। 1-3 मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए। मिंटो मार्लो सुधार 1909 के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन। 4 उसके बाद आपका हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत सती प्रथा का अंत। ठीक है, उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश शासन शक्ति आया, सही है। वो इसका हो जाएगा आपका 3-1-4-2-5, ऑप्शन नंबर 2। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला अधिनियम ने अनुपूरक प्रश्न पूछने
और बजट पर प्रस्ताव को हस्तांतरित करने के लिए विद्यमान परिषद सदस्यों की सदस्य बनाया सही है। बोला इस अधिनियम में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल देकर सांप्रदायिक को वैध बनाया, ये भी सही है। बोला यह अधिनियम भारत में ब्रिटेन के सभी औपचारिक प्रयोग को कम समय के लिए अधिनियमित किया था, सही है। कथन नंबर 1, 2, 3 सभी सत्य है। बोला वे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय और कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बोला गया है आप कथन पर विचार कीजिए 1919 के अधिनियम के तहत इनमें से कौन सा सही है। इस अधिनियम ने भारत में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन व्यवस्था का स्थापना किया था। हाँ, किया था, सही है। बोला इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का आरंभ किया गया था, ये भी आपका सही है। इस अधिनियम के केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना था 1935 में लाया गया था, ये कथन गलत है। बोला इस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया था। बोला प्रांत में द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? प्रांत में द्वैत शासन के जनक किसे माना जाता है? लियोनस कार्टियस को माना जाता है। दोस्तों इस चैप्टर नंबर 1 से कम 2 से 3 प्रश्न रहेगा, आप इसे ध्यान से देखिए, थोड़ा कठिन है मगर क्वेश्चन रहता है। निम्नलिखित में से किसका गठन 1919 के अधिनियम के तहत नहीं हुआ है? 1919 के अधिनियम के तहत नहीं हुआ है तो आपका चुनाव आयोग जो है चुनाव आयोग आर्टिकल 24 में है। यह 25 जनवरी 1950 से गठन किया गया था। लोकसभा आयोग का गठन 1926 में हुआ है। आपका वैधानिक आयोग आपका 1927 में गठन हुआ है। भारत नियंत्रण महालेखा परीक्षक नियुक्ति 1921 गठन के तहत हुआ, जिसमें क्या नहीं हुआ? चुनाव आयोग नहीं हुआ, आर्टिकल के तहत हुआ है। सभी 1919 के अधिनियम के तहत हुआ है। कथन पर विचार कीजिए। बोला अधिनियम एवं तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री है। सांप्रदायिक निर्वाचन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? हेनरी अस्तित्व। 1 का 4। महिलाओं को वोट देने का अधिकार किसने दिया? लॉर्ड जॉर्ज। प्रांतीय स्वयं हो जाएगा स्टानली वलावडीन। भारत की स्वतंत्रता क्लाइमेट इटली। 4, 1, 2, 3 1 नंबर। बोला 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का अधिकार दिया गया और भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किया गया? तो भारत सचिव। 1935 के भारत शासन अधिनियम का कितने अनुच्छेद अनुसूचित था? तो 1935 के तहत आपका 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचित 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचित था। 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 बोला कि क्वेश्चन नंबर 23 में आपका क्या है? तो आपका देखते हैं कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है तो बड़ा प्रांत में द्वैत शासन का स्थापना 1919 के तहत है। निम्नलिखित में से कौन सा वह सूची जिसका उल्लेख भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया है? तो यह संवर्ती सूची, प्रांतीय सूची, संघ सूची सभी का किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। सम्मिलित कीजिए 1935 के अधिनियम में उल्लेखित विषय और उससे संबंधित सूची कौन कौन सा है? नौ विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, वायुसेना तथा जनगणना। बोला इसमें हो जाएगा परिसंघ सूची का अंतर्गत हो जाएगा, जिसे संघ सूची कहते हैं। 1 का सी। पुलिस, प्रांतीय, लोक सेवा और शिक्षा ये किस सूची के अंतर्गत? प्रांतीय सूची के अंतर्गत आएगा। राष्ट्र प्रांतीय सूची इसी को कहते हैं, राष्ट्र सूची कहते हैं। और परिसंघ सूची में आ जाएगा संघ सूची, प्रांतीय सूची में राष्ट्र सूची और दंड विधि प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया संबंधित सूची में हो जाएगा आपका 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर सी। यह एक गुलामी का अधिकार पत्र है जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कौन से यह कथन पर विचार कीजिए। तो यह किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा था। बोला है कि
निम्नलिखित में विचार कीजिए। इस अधिनियम के तहत प्रस्तावना का अभाव था। बर्मा को भारत का पृथकीकरण किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के विस्तार पर किया गया था। तो यह 1935 के भारत शासन अधिनियम का तो सब कुछ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? तो बोला गया 18 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947 को। भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंधित निम्नलिखित कथन पर कौन सही नहीं है? कौन संबंधित सही नहीं है? तो यह ऑप्शन नंबर ए 3 जुलाई 1947 को माउंटबेटन योजना पर आधारित सही है। 2 प्रमुख संप्रभु राष्ट्र के प्रावधान किए गए भारत और पाकिस्तान का सही है। देशी रियासतों में ब्रिटेन के सर्वोपरि का अंत किया गया था, ये भी सही है। इस अधिनियम में 20 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति दिया गया था। 20 जुलाई ने 18 जुलाई होगा, यहाँ पर 18 जुलाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका एवं उच्च सदन का नाम क्या है? उच्च सदन का नाम है काउंसिलिंग ऑफ स्टेट। काउंसिलिंग ऑफ स्टेट, बी नंबर। बोला, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में कौन सा जिला पाकिस्तान के पक्ष दिया गया? पाकिस्तान का पक्ष दिया था आपका सिलहट, जो असम में। आइए चैप्टर नंबर 2 जाते हैं। चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया। अब यहाँ से आपको पढ़ने में मजा अभी आएगा। संविधान सभा गठन किस आयोग या मिशन के संस्तुति के आधार पर हुआ था? संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन का गठन 24 मार्च 1946 को किया गया था। इसमें 3 सदस्य थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस। क्रिप्स थे वाणिज्य विभाग, लॉरेंस थे नौसेना विभाग, लॉरेंस थे सचिव विभाग, अलेक्जेंडर थे नौसेना विभाग। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आइए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। इसमें ऑप्शन में दिया गया बेटलर आयोग। बेटलर आयोग गठन 1927 में किया गया था। संविधान सभा गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन कब किया गया था? आपका 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। इसमें 211 सदस्य थे। संविधान सभा का प्रथम बैठक नई दिल्ली में हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। इसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। निम्न में से कौन से कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है? कैबिनेट मिशन के सदस्य 3 गो होता है। इसके याद करने का ट्रिक है काल। के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर, एल से लॉरेंस। तो आप ऑप्शन के देख लीजिए, जॉर्ज सस्टम नहीं होगा। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत किया था? किसने और कब प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी 1924 में प्रस्तुत किया गया था। स्वराज पार्टी 1924 में प्रस्तुत किया गया था। वह संविधान सभा के सदस्य में कुल 389 सदस्य निश्चित की गई थी, जिनमें कौन से सम्मिलित है? कौन से सम्मिलित है? बोला ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि संख्या 292 थी, सही है आपका। चीन बोला कि चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, चीफ होगा यहाँ पे, चीफ नहीं होगा। तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र का प्रतिनिधि संख्या 4 था, ये भी सही है। देशी रियासतों का प्रतिनिधि संख्या 93 था, ये भी सही है। उपयुक्त में से ऑल सभी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव मुस्लिम लीग ने कितनी सीट जीती थी? तो मुस्लिम लीग ने 73 सीट जीता था। कांग्रेस 208 सीट जीता था और अन्य छोटी पार्टी 15 सीट जीता था। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ की गई थी? संविधान सभा की पहली बैठक आपका नई दिल्ली को हुआ था। कब? तो 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है। क्वेश्चन नंबर आपका 40 में क्या बोल रहा गया है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा से सही है। मुस्लिम लीग संविधान सभा की पहली बैठक में बहिष्कार किया था, ये भी सही है। संविधान सभा का प्रतिनिधि संबंधतः उनके धर्म के आधार पर किया गया था, धर्म नहीं जनसंख्या के आधार पर किया गया था, जनसंख्या, ये गलत है। बोला हैदराबाद एक ऐसा देशी रियासत था जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा सम्मिलित नहीं थे, हाँ सही थे। बोला ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है, जनसंख्या के आधार पर होगा। संविधान सभा बोला कि
बोला संविधान सभा में सदस्यों अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या कितनी है? अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या कितनी थी? आपका 33 थी। कितनी थी? 33 थी। 33 कौन है? 33 जिसमें हिंदू 163, मुस्लिम 80, अनुसूचित जाति 31, अनुसूचित जनजाति 6, ईसाई 6, सिख 6, पारसी 3, बोला कि और आंग्ल भारतीय भी 3, तो 296 हो जाएगा। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। जिसमें 15 का नाम इस प्रकार से है: रेणुका राय, सरोजिनी नायडू, दुर्गाबाई, सुचित्रा कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, दक्षयानी बेलायुधन, एनी मस्तानी, बोला अम्बा स्वामी नायन, लीला रे, मालती चौधरी, हंसा मेहता, बेगम आजाद रसूल, कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समिति थी? संविधान सभा में कितनी समिति थी? इसमें 13 छोटी समिति थी, 13 छोटी समिति थी और 8 बड़ी समिति थी। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बोला 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, सही है। और 9 दिसंबर को पूरी जगह अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, ये भी सही है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति गठन किया गया था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3। संचालन कौन सा गलत है? संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर बी गलत है। संघीय संविधान समिति से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मौलिक अधिकार के उप समिति कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का पारूपन सदस्य नहीं है? तो संविधान सभा का पारूपन सदस्य नहीं है। पारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इसमें कौन कौन से थे? अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी, डी.पी. खेतान, गोपाल स्वामी अयंगर, बोला राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के किस राज्य में संविधान सभा से चुने गए थे? तो यह बंगाल से चुने गए थे। 3 जून 1947 के योजना के अनुसार देश में बंटवारा हो जाने से भारतीय संविधान में कुल कितने सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी? आपका 324। देश विभाजन के बाद संविधान सभा गठन कब किया गया था? देश विभाजन के संविधान सभा गठन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1947 को। 31 अक्टूबर 1947 को विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाते हैं? 14 अगस्त को मनाते हैं। बोला कि विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 299 थी। 299 थी। कौन सा कथन वो सत्य है? बोला कि संविधान सभा के प्रारूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की तैयार किया था। नहीं, यह ही गलत है, एक ही गलत है। बोला स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में किसका मिलान गलत है? श्रम मंत्री जगजीवन राम आपका सही है। रक्षा मंत्री आपका बलदेव सिंह, ये भी सही रखा नहीं, वो रक्षा हो जाएगा। और रेलवे मंत्री जॉन मेथाई और विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जोगेंद्र नाथ मंडल नहीं थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद, ये सही है। वही है प्रारूप समिति कौन सा कथन सम्मिलित कीजिए? बोला कि प्रारूप समिति में संविधान सभा अपनी रिपोर्ट 21 जनवरी 1948 को पेश किया था, ये सही है। देश विभाजन के बाद संविधान सभा में देशी रियासत संख्या 70 बचे थे, सही है। संविधान सभा का दूसरा वाचन 15 अक्टूबर से 26 नवंबर 1949 को हुआ था। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 को हुआ था, जो सबसे बड़ा वाचन था। ये गलत है। 1, 2। संविधान सभा का प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 को हुआ था। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 को हुआ था, जो सबसे बड़ा वाचन था। संविधान सभा का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को हुआ था। संविधान सभा में 3 वाचन हुए थे। 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग बनाया गया, जिसके सचिव कौन थे? तो बीपी मेनन थे। भारतीय संविधान का निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। बोला क्वेश्चन नंबर 56,
बोला संविधान में प्रारूप में कुल कितने दिन बहस चला था? 114 दिन बहस चला था, 114 दिन बहस चला था। 26 नवंबर 1949 को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लागू नहीं हुआ था? 26 नवंबर 1949 को जो अनुच्छेद लागू हुआ था वो पढ़ा देते हैं एक बार। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367, 388, 391, 392, 366, 393। इसमें आपका कौन से लागू नहीं हुआ था? 61 अनुच्छेद लागू नहीं हुआ था। और राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में है, आप लोग बताइए। मिलान करें, बोला आगे मिलान करें। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता कब बना था? राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता कब बना था आपका? 1949 में बना था, 1949 में बना था, एक का बी। राष्ट्रध्वज कब अपनाया गया? राष्ट्रध्वज कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। थोड़ी 22 जुलाई नहीं होगा, हाँ 22 जुलाई 1947, यहाँ पर 47 होगा, ठीक है ना, 49 लिख दिया, 47 होगा। ये 22 3। संविधान सभा का अंतरिम कब अपनाया गया था आपका? तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा अंतरिम 24 जनवरी 1950 को। एक नंबर। बोला फिर संविधान सभा फिर आइए, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की स्थापना किया गया था। पाकिस्तान के पृथक संविधान का स्थापना 26 जनवरी 1947 को किया गया था। आप बच कौन गया जी? 1, 2, 3, 4। और फिर बोला पाकिस्तान के 26 जनवरी 1945 को हो गया। और आपका संविधान सभा का अंतरिम हुआ था 24 जनवरी 1950 को, ये बच गया था। तो ऑप्शन नंबर 2, 3, 1, 5, 4, 2, 3, 1, 5, 4, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी दोस्तों।